अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की रूटीन में आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस दिन था जुम्मे का दिन और ये हैं तस्वीरी झलकियाँ थोड़ी थोड़ी सी। और ना आगे मैं नूडल्स बना रही हूँ भाभी के साथ, और भाभी के साथ मैं किसी एक व्लॉगर है यूट्यूब पे, वो भी नई नई मशहूर है, उसके बारे में बात कर रही थी, तो वो सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं बीच में उठ गई थी, यानी कि जैसे आप सबको पता है कि मैं जब एक बार सो जाती हूँ तो फिर मेरी जब फजर के टाइम आँख खुलती है तो फिर मैं जागती रहती हूँ 12 बजे तक। तो इस दिन भी यही हुआ था। इस चैनल पे हाँ, बड़ी एक मैं देख रही थी, एक नया चैनल बनाऊंगी वैसे। हाउसवाइफ थी। हाँ, उसका पहला, हाँ मुबशरा वो व्लॉग कहती मैंने 3 साल हो गए मेहनत करते, तो मेरा पहला चैनल नहीं चला। तो वैसे अब भी वह करती वो कुकिंग ही है, लेकिन यह है कि उसने व्लॉग का रूप दे दिया उसको। ज़्यादा कुकिंग होती है बीच में। हाँ, कितने पैसे लगाई जाती है माड़ी गरीब सी लगती है, तो बंदे दे लगता पैसे लाई जाती ऐसे ही अच्छा ही है, मगर ज़्यादा तो इसके लिए नहीं करती होगी। बीहा 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 की पोनिया बीहा का ये बीहा को वो बच्ची माँ बीहा की देखे जुए ने कहानी भी यार उसने टिकटॉक पे बड़ी दी है, तो उस टिकटॉक पे वो वायरल हो गई। वो फेसबुक पे भी देते हैं। अब ये शुक्र है हम बातें कर रहे थे, मैं यही डाल दूंगी बीच में अब वॉइस ओवर नहीं करना। गाइस मैं ये नूडल्स बता रही हूँ और अब इसका मसाला कहाँ है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, किसी को देख के ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जैसे मैंने कहा है, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे किसी की भी अपनी अपनी लुक होती है, तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ ही कर दे। खैर टिकटॉक पे भी वो ना एक ही स्काफ लेके वीडियोस बना रही होती है, वो जो जिस व्लॉगर के बारे में बात हो रही थी, तो उसको लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं कि आपके पास एक ही स्काफ है, तो इसलिए फिर वो थोड़ी इस तरह से अपना आप भी मेंटेन रखना पड़ता है जब आ जाओ। वैसे तो मैं भी ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। खैर यहाँ पे मैं जब फजर टाइम उठ जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी भूख लगी हुई होती है, तो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो ये ना कटलेस बनाए थे भाभी ने, तो ये फ्रिज में पड़े हुए थे, तो ये मैंने निकाले और ये मैं बनाने लगी हूँ। 3 कटलेस मैंने खाए और वेट जो है वो मेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अम्मी ने पाए रख दिए हुए थे रात के ही पकने के लिए, तो अगले दिन हमने जो है वो पाए खाए, बहुत मज़े के पाए बने थे। और हाँ, स्टार्टिंग में बाल मैंने इसलिए खोले हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर तो मैं बाल खोल के ही सोती हूँ। और ना मुझे आजकल हुआ था माइग्रेन, बहुत ज़्यादा सर में दर्द थी, टैबलेट्स खाने से भी आराम नहीं आ रहा था, तो मैं बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बालों को बांधूँ, तो इसलिए मैंने ढीले ढीले बाल छोड़े हुए थे। बहुत बुरा माइग्रेन होता है, लेकिन मैंने एक बात नोट किया है कि मैंने जो कारी साहब से तवीज़ लिया हुआ है ना सर दर्द का, वो लगा लूँ तो मुझे आराम आ जाता है, वरना तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से जब से मैंने तवीज़ लिया हुआ है तब से मुझे माइग्रेन का काफ़ी आराम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ कटलेट्स, और यहाँ पे मैं अभी आपको चुनटा दिखाऊंगी, जो कि हसान बहुत ज़्यादा, जो हमारा हसान है मेरा भतीजा एक अदद, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो उसने 2 टोटे कर दिए चुनटे के, अभी आप देखेंगे। हाँ, तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपको भी सर में दर्द हो कभी, और आपको सर में दर्द के अलावा भी अगर कोई दर्द हो रही हो और आपको आराम ना आ रहा हो, तो जो है कलाम पाक की तरफ भी जाया करें, अल्लाह के कलाम की तरफ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भी जाया करें, दम करवाया करें, तवीज़ पहना करें, तो काफ़ी जो है वो आपको आराम आता है, आपको शिफा मिलती है। अल्लाह के कलाम में तो होती ही शिफा है। तो थोड़ा बहुत खा पी के मैं फिर मोबाइल पे लग जाती हूँ। हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि मोबाइल पे लगी रहती हूँ, फिर 12 बजे मुझे नींद आ जाती है, और मैं अपनी इस रूटीन से बहुत ज़्यादा तंग हूँ सीरियसली। मेरी नमाज़ भी अक्सर जो है वो ज़ोहर की रह ही जाती है, बाकी भी बड़ी मुश्किल से उठ के पढ़ती हूँ, तो सारा दिन ऐसे सुस्त गुजरता है, तो बिल्कुल मतलब बोरिंग हालात हो गए हैं। लेकिन मेरी आँख ऐसे खुलती है जैसे मैंने कहीं जॉब पे जाना होता है या स्कूल जाना होता है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं कहीं स्कूल ज्वाइन कर लूँ या मैं कोई टीचिंग कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी जो स्कूल जॉब है ना, वो कर तो मैं लूँ, लेकिन पे बहुत ज़्यादा कम देते हैं, तो फ़ायदा नहीं है, मेहनत उतनी ज़्यादा और पे उतनी कम। मतलब अगर मैंने MA किया हुआ है, किसी अच्छे स्कूल में जाऊँ तो वहाँ पर मेरी पे तकरीबन 15,000 तो स्टार्ट हो ही हो, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में ये चक्कर है कि यहाँ पे जो है स्कूल्स में पे बहुत कम दी जाती है। हद जो है वो कहेंगे 6 ले लें 7 ले लें, तो फ़ायदा क्या है। तो इससे बेहतर यही है कि बंदा घर में ही रहे। और यहाँ पे जुम्मा था तो मैं उठ गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैंने सूरह कहफ पढ़ी। तो हर जुम्मे को कोशिश किया करें सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करें। और जैसे कि अब एक और आदत मैं आपको बता दूँ अपनी, कि मैं रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह से 1000 टाइम दुरूद पाक पढ़ती हूँ, क्योंकि रबीउल अव्वल आने वाला है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है जितना हो सकता है दुरूद पाक पढ़ूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिफ्ट करूँ रबीउल अव्वल पे। यहाँ पे मैं उठ चुकी थी 6 बजे उठी थी शाम की। शुक्र है फिर भी घर वाले जो हैं मेरी मम्मा जान मुझे नाश्ता दे देती हैं, वरना कोई और हो तो घर से ही बाहर निकाला हो। खैर चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो है आगे भी आसानियाँ पैदा करें ज़िंदगी में।
नहीं मतलब एरिया का चक्कर नहीं होता, प्राइवेट स्कूल्स में पे देते ही कम हैं, बहुत मुश्किल से। वो तो पहले हायर करते हैं टीचर, कोई बीए से ऊपर हायर ही नहीं करते। तो अगर करते भी हैं तो उसकी पे बहुत ज़्यादा कम होती है, और सारे ही जगहों पे ऐसा ही होता होगा, एरिया का कोई सीन नहीं होता। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, और चाय का ये मग मैं रोज़ पीती हूँ, और चाय का जो सुरूर आता है, मेरा तो हर वक्त दिल करता है मैं चाय पीती रहूँ, लेकिन फिर आदत बन जाती है, क्योंकि चाय ना पीने से बहुत बुरे हालात हो जाते हैं फिर अगर आदत हो जाए तो। इसलिए फिर मैं एक टाइम ही आदत बनाई हुई है, लेकिन बहुत जल्दी आदत बन जाती है। अगर शाम को भी चाय पीना शुरू कर दो तो फिर शाम की चाय ना पियो तो फिर भी जो है वो बहुत बुरा हाल होता है। और कुछ बस जी, हर काम में मेरे रुकावट है। मैं क्या अपने दुख रहे यहाँ पे सुना रही हूँ। खैर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। जॉब मुझे मिलती नहीं है, कोशिश भी मैं इतनी कोई ख़ास करती नहीं हूँ, तो खैर दुआ में आप रखिएगा याद, और रहे मेरे साथ। आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलते रहेंगे मेरी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात। अल्लाह हाफ़िज़।